हेलो एवरीवन। कल बच्चों लास्ट में हमने एक फ़ॉर्मूला निकाल के छोड़ा था, उसी फॉर्मूले से हम आगे चलते हैं। कल जो फॉर्मूला निकाला था देखिए क्या था वो, h की जो वैल्यू थी, देखिए एक बार हमने h की कल वैल्यू निकाली थी बच्चों। h की क्या थी बताइए, h की वैल्यू क्या आई थी, I² RT। और मैंने कल ये बताया था कि ये जो फॉर्मूला है इसको जूल का तापन नियम कहते हैं या फिर जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है ये जूल का ऊष्मीय नियम क्या है। तो देखिए जूल का ऊष्मीय नियम क्या कहता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको छोटी सी चीज़ समझनी जरूरी है। h की वैल्यू मैंने अभी बताई है आपको, I² RT है ना, I का वर्ग RT। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चालक में या किसी भी प्रतिरोधक में, देखो इसको पढ़ने से पहले बच्चों मैं समझाना चाहता हूँ, किसी भी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है बच्चों, और प्रतिरोध के उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और जितनी देर तक, जितने समय के लिए धारा प्रवाहित की जाती है उसके भी समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होती है। यही हम करने वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। इस नियम से क्या स्पष्ट होता है, देखिए कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, देखो किसी भी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत के वर्ग, विद्युत धारा लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जितना इसका प्रतिरोध है इसके अनुक्रमानुपाती है। यानी आप साथ साथ में इसको लिख सकते हो, h जो होती है डायरेक्टली या फिर समानुपाती I² के, और उसके प्रतिरोध के क्या होती है, सीधा समानुपाती होती है। और समय के लिए, उस समय के लिए अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने में जितना समय लगा है, उस मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए हमने करंट को गुजारा है, तो उसके भी समानुपाती होती है, टाइम के भी समानुपाती होती है। तो I² RT ये चीज होती है, ये है ऊष्मा का ताप, यानी जूल का तापीय नियम या फिर ऊष्मीय नियम। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या करना है, I का याद करना है, I² होता है, यानी अगर थोड़ा सा भी करंट बढ़ गया ना, उसका स्क्वायर में बढ़ता है वो हीट क्या हो जाती है, स्क्वायर में बढ़ती है। अगर 5 एम्पियर का करंट है और 5 का बढ़ गया 10 हो गया, देखिए 5 से तो 5 5 25 था, लेकिन 10 हो जाए तो 100 हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी ऊष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी बच्चों। इसलिए कोई चीज़ें होती है, रजिस्टर प्रतिरोध होता है, उसके अंदर अगर करंट बढ़ जाए तो ऊष्मा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऊष्मा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये याद रखना है बच्चों। इसके न्यूमेरिकल हैं, वो इसके न्यूमेरिकल कुछ मैं आज सेंड कर दूंगा, आपने कॉपी में उतारने हैं वो, ठीक है। पहले इसको उतार लेना एक बार। थैंक यू।